बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है। फिर से उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसका हमने n टर्म फाइंड आउट करना है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। सीरीज फिर से हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और नीचे यहाँ पर ये जो डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। ये बात हमने स्टार्ट में क्लियर कर लेनी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ वर्क से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रफ वर्क लिखा। रफ वर्क के बाद हमारे पास ये जो सीरीज दी गई है, अगर ऊपर वाला हिस्सा देखें, न्यूमरेटर अगर हम चेक करें तो तमाम 1 का 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो डिनोमिनेटर है इसके ऊपर हम काम करेंगे। डिनोमिनेटर नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर हम ध्यान दें, जो नंबर्स का सीक्वेंस है वो कुछ यूँ है, रिपीट नंबर नहीं करेंगे, ठीक है। 1 है, फिर 2 है हमारे पास, फिर 3 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है। इस तरह करते करते ये वैल्यू आगे कंटिन्यू है, डॉट 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 है, कहाँ तक जा रही है हमें कोई आइडिया नहीं है। इस वैल्यू से हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, हमने कहा जो पहला नंबर होगा इसको हम एज ए चूज़ कर लेंगे। हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद हम डिफरेंस चूज़ करते थे। डिफरेंस हमारे पास दो वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अगर इन नंबर को हम जस्ट नेकेड आई से देखें तो हमारे पास साफ नज़र आ रहा है कि हर एक के बीच में डिफरेंस 1 1 ही है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, और इन दोनों का हमने निकाल लिया। तो डिफरेंस थ्रू आउट जब सेम आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बात हमें याद है। डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। अब अगली वैल्यू हम निकालेंगे। ए एन वाला फार्मूला इसके ऊपर हम पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये फार्मूला था a प्लस एन माइनस 1 और डी। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है -1। डिफरेंस हमने निकाला था जो कि 1 है। फिर से ए एन इज इक्वल टू, ये 1 जो है इस मुकम्मल के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एन, एन होता है प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास 1 ही होता है। तो एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए, +1 - 1 के साथ कैंसिल होके सिंपल हमारे पास एन की वैल्यू ही रह गई। तो यहाँ पर अब हम 3 वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। इनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। डिफरेंस यहाँ पर हमने निकाला था 1 था। अब कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई। यहाँ से हमने चंद वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब इन्हीं वैल्यूज से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे nth टर्म। ये हमने लिखा nth टर्म। n टर्म को हम जाहिर करेंगे t और n। कैपिटल T से हमारे पास टर्म आ रहा है, n से मुराद है n टर्म। n टर्म Tn ऑफ द गिवन सीरीज। इसका n टर्म हमने निकाल लिया था। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल Tn इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब हमारे पास वैल्यू क्या है इसको समझ लेते हैं। ऊपर थ्रू आउट 1 आ रहा था तो ऊपर वाले हिस्से में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम 1 ही लिखेंगे। नीचे हमारे पास क्या है, सिंपल 1 है। अब इससे पहले हम क्या करते थे, हमें 2 वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने कहा हमने a और b इनको नाम देना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली। पहली वैल्यू हमने निकाल ली n, दूसरी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो क्या किया जाएगा दूसरी वैल्यू के साथ, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस कुछ यूँ है, ये पहली वैल्यू है। हमने कहा थ्रू आउट डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एक हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इसके पहले वाले और नेक्स्ट वाले के बीच में डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n + 1। ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये कहाँ से आया, क्योंकि सिंपल हमने n को फाइंड आउट किया था। इन दोनों के बीच में 1 डिफरेंस है कि नहीं, इसके पास 1 नहीं है, इसके पास 1 है, तो दैट मीन्स इनके बीच में डिफरेंस 1 है। ये वैल्यू हमने अपने आप से ली। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। ये बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कंसीडर, फर्ज करें, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या कंसीडर करना है, ये जो वैल्यूज़ दी गई है इन्हीं में से अब हमने काम स्टार्ट करना है। हमने लिखा कंसीडर। कंसीडर के बाद अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ दी गई थी इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट करना है। n + 1, ये हमने लिखा। हम कहेंगे कि ये पहली वैल्यू है, इसको हम a का नाम देंगे। a डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, n प्लस हो रहा है। दूसरी वैल्यू को हमने b का नाम दिया, ठीक हो गया। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही n + 1, ये हमने
कुछ इस फॉर्म में इसको लिख लिया। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास हो गई, दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग करके नाम दे दिया। यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। तो दो वैल्यूज़ हो गई, दोनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। अगले स्टेप में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बात इन्हें बताएंगे, हमने क्या करना है, एक स्टेप करना है। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर, जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है उसको भी लिख सकते हैं या उसकी जगह डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, जो नीचे हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू की बात हो रही है, इसको इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाएगा, उस दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके दो हिस्से हैं, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉरी, यहाँ जो डिनोमिनेटर है पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर है n, फिर से हम लिखेंगे n+1, ये लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन नीचे क्या है n+1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया। दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है n+1, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, नीचे वैल्यू क्या है n है। फिर से आगे लेके चलते हैं इसको, हमारे पास b है, b के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। n+1 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और b के नीचे हमारे पास n+1 की वैल्यू मौजूद है। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब जहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है वहाँ पर हम सिंपल कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ये मुकम्मल इस मुकम्मल के साथ कैंसिल हो गया, ये जो n है वो इस n के साथ कैंसिल हो गया, n+1 हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको सिंपली हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास सिंपल 1 रह गया, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो a है, n+1 ये वैल्यू रहेगी, फिर से हम लिखेंगे प्लस, दूसरी तरफ हमारे पास क्या रह गया, b और n, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो अब तक हम 3 इक्वेशंस को फाइंड आउट कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है। अगले स्टेप से हम काम करेंगे, हमने अब क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक तरीक़ेकार है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b के साथ जो वैल्यू है क्या है, n है, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ वर्क में एज अ काम करेंगे। हमारे पास b के साथ वैल्यू क्या है, n को हम एज अ 0 ले लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अब हमने क्या करना है, n की जगह हम 0 पुट कर देंगे, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। यहाँ पर b की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं, और a की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम b को फाइंड आउट कर सकते हैं। a लिखेंगे, n की जगह क्या आएगा, 0, वहाँ से हमने लिया +1, ये वाला n हमने इस्तेमाल किया था, ठीक हो गया, प्लस इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, 1 में अगर 0 ऐड हो जाए तो वही 1 ही रहता है, 0 इसके साथ ऐड हो जाए तो ये इस कंडीशन में है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 1 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। इसको अगर सीधा करके लिखे, a इज इक्वल टू 1/1, ठीक हो गया, ये इस कंडीशन में है। मैथमेटिक्स में एक बात अंडरस्टूड है कि नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते तो हम अपने लिए चीज़ें और आसान कर लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, आगे इसको इस्तेमाल करना है। तो b की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की, अब a की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर साथ में एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, ठीक हो गया, ये आपने लिखना है इसके साथ। फिर से आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब a की वैल्यू को उठाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, n+1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, n यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, n की ये वाली वैल्यू हम उठा लेते हैं। अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने इसको पुट करना है, ठीक हो गया, ये वैल्यू है हमारे पास। अब पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, इस पूरे को हमने इस्तेमाल किया और इसको हमने 0 के इक्वल लिया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस b है, n की जगह अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1, ये इस कंडीशन में है। ये आगे का स्टेप है, आप इसके नीचे करेंगे। 1 इज इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b -1, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में ही आ जाती है।
बी जो है सॉरी -1 जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ये बात नहीं समझनी कि बी से 1 माइनस हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक, -1 जो है वो बी के साथ क्या हो रहा है, इसको और आसान कर लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में बनेगा, हमारे पास फिर से 1 -1 इज इक्वल टू बी, ये कुछ इस कंडीशन में बनेगा। हमने कहा था कि हम हमेशा जो माइनस का साइन है इसको नीचे नहीं रखते, ऊपर शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, ये असूल है, रूल है मैथमेटिक्स का। इसको सीधा करके लिखेंगे, हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू -1, इसको हमने ऊपर शिफ्ट करवा लिया। ठीक, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज उठा के इक्वेशन 2 में हमने यहाँ पर पुट करना है। उसके लिए यहाँ पर फिर से हम इनको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a and b in equation 2। इक्वेशन 2 में हमने ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें सिंपली पुट कर लेनी है। तो अब देखेंगे हमारे पास इक्वेशन जो 2 है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, इस तरफ हम लिखेंगे 1, इसके नीचे क्या है, n प्लस 1, ये कुछ इस फॉर्म में है, इज इक्वल टू, अब a की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 1 है, नीचे इसके क्या है, हमारे पास सिंपल n है। ठीक हो गया। फिर हम लिखेंगे प्लस b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि हमने फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास क्या है, -1 है। तो माइनस प्लस माइनस, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा, वैसे तो यहाँ पर प्लस है, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और b के नीचे वैल्यू क्या थी हमारे पास, n+1, ये कुछ इस कंडीशन में थी। अब यहां पर अगला काम आपने ये करना है कि ये वाला साइड और इक्वेशन 1 को देखना है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर आ चुके हैं। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि अब इक्वेशन 1 की जगह हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अब हम इन्हें बताएंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये लिखना, इक्वेशन 1 बिकम्स, कि इक्वेशन 1 अब इस तरह से बन गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये और ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स अब बराबर आ चुकी हैं, हमने यही लिखा हुआ है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास किस फॉर्म में बन चुका है, इसको लिख लेते हैं, हम लिखेंगे Tn, यहाँ पर t से मुराद टर्म्स, n टर्म्स हमारे पास, ठीक, किस फॉर्म में बन चुका है, 1 अपॉन नीचे 1 है, माइनस फिर से यहाँ पर n+1, ये कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगला काम हमने क्या करना है, इसको हमने k की फॉर्म में, k यहाँ से इससे पहले n टर्म था, अब हम k टर्म में इसको चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पर हम सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, इसको प्रोसेस क्या है चेंज करने का, सबसे पहले हम सिग्मा लगा लेंगे, ये सिग्मा है, सिग्मा के ऊपर हमेशा n आता है, k इज इक्वल टू 1 होता है और t k, ठीक हो गया। यहाँ से फिर से हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा हमने लिखा, ऊपर n इज नीचे k इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं हमारे पास, जहाँ जहाँ n आ रहा है अब n की जगह हम k पुट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर 1 अपॉन n है तो n की जगह हम k पुट कर लेंगे, माइनस 1 है नीचे k+1, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। आगे यहाँ पर हम लिखेंगे, इनको रेफरेंस देंगे, पुट k इज इक्वल टू 1, हमने k की जगह अब उसकी वैल्यू पुट करनी है 1, ये कहाँ से आई, हमने अपने आप से लिया, ठीक। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला साइड सेम एज इट इज़, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, सिग्मा n लिखेंगे, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, 1 लिखेंगे, k की जगह 1 पुट कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये कुछ इस कंडीशन में, सॉरी, k की जगह फिर से हमने क्या पुट करना है, 1+1, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। अगर इसी हिस्से को सॉल्व करें तो ये क्या फॉर्म बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/1, बीच में माइनस का साइन है, और 1/2, 1+1 हमारे पास 2। इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो ये इस कंडीशन में बन जाएगा। हमने यहाँ पर इसको n
टर्म से के टर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ये के टर्म में हमने क्यों कन्वर्ट करवाया, इसका रीज़न और लॉजिक ये है कि अब हमें इसने एक तरीका बता दिया कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस को हमने इस पैटर्न पे लिखना है। ये जो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये जो ऊपर वाला 1 है वो इस 1 का भी है, ये 1 इस 2 का भी है। दोनों को अलग अलग भी करके लिखा जा सकता है, यहाँ पर हमने इकट्ठे लिखा है। यहाँ पर के टर्म से हमने ये बात सीखी कि ये जो सीक्वेंस है इसको अब हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसकी तरतीब सीखने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारे पास ये सीक्वेंस है इसको लिख लेते हैं सम ऑफ। सबसे पहले मैंने लिखा एस सम एस एन, एस से मुराद है सम ऑफ, जो एन टर्म है इसको आपस में हमने सम करवाना है, ऐड करवाना है। किस तरीकेकार से लिखेंगे, यहाँ से इस तरीकेकार। सबसे पहले क्या है 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 का भी है, ये 1 2 का भी है। हमने इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, यहाँ पर इकट्ठा लिखा गया है। तो इसका हमारे पास अब पैटर्न कुछ यूँ होगा, ये बात आपने समझ लेनी है। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तरतीब ये है, पैटर्न ये है। 1/1 माइनस हो रहा है 1/2 के साथ, ठीक हो गया। हमने कहा सम होना है तो सम हो रहा है। दूसरी वैल्यू ये है, इस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ये कुछ इस पैटर्न में है, सम हो रहा है। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही। फिर से हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, ये कुछ इस कंडीशन में है। प्लस लिखेंगे डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू आगे चलती जा रही है। कहाँ तक जा रही है, इसका जो एन टर्म था, एन टर्म हमने फाइंड आउट किया, ये है हमारे पास इसका एन टर्म। तो इसका एन टर्म लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1/n माइनस हो रहा है 1/n+1 के साथ, ये इसके साथ ये हमने लिख लिया। ये कुछ इस पैटर्न में बन चुका है। अब यहाँ पर आपने इस वैल्यू के ऊपर अगर आप गौर करें तो कुछ कैंसिलेशन बन सकती है। मिसाल के तौर पर -1/2 जो है वो इसके साथ +1/2 के साथ कैंसिल हो सकती है। -1/3 जो है +1/3 के साथ कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर ये जो -1/4 है ये +1/4 के साथ कैंसिल होगा। +1/4 कहाँ है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये जो डॉट 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 हमने लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि यही वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही, इसी तरतीब से यही पैटर्न आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो दैट मीन्स ये तमाम वैल्यूज़ कैंसिल होगी। तो -1/4 जो है +1/4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका पैटर्न और लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह 1/9n जो है, इससे पहले भी एक वैल्यू थे, तो वो -1/n कहाँ पर है, वो इस डॉट 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 में है, तो वो वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इस पैटर्न में पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि इनके कैंसिल होने के लिए दूसरी वैल्यू मौजूद नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई। तो इस वजह से तमाम कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कौन सी रह गई, हमारे पास Sn इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास रह गया 1/1, यहाँ पर -1/, ये लिख लिया हमने। ये वाली वैल्यू हमारे पास रह चुकी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आगे के स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो। सबसे पहले आप साइड में रेफरेंस देंगे टेकिंग एलसीएम। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू n+1, ये इसका एलसीएम बनता है, ठीक हो गया। 1 का टेबल कहाँ बढ़े कि यहाँ तक ये वैल्यू आ जाए, सिंपल सी बात है, हम बताएंगे 1 का टेबल n+1 तक ही पढ़ेंगे। क्यों, ये टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। n+1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ऊपर पहले से 1 मौजूद था, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद Sn इज इक्वल टू n+1, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही n+1 ही आएगा। बीच में माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही आता है। नीचे क्या है, n+1 है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग Sn इज इक्वल टू, ऊपर सिंपली क्या रह गया n, नीचे हमारे पास n+1 रह गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीक़ेकार से हमने n टर्म को फाइंड आउट कर लिया। ये इसका आसान और सिंपल सा प्रोसेस है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।